दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बेहतरीन और दिल को झकझोर देने वाली हकीकत लेकर आए हैं। हजरत शीश अलैहिस्सलाम, वो नबी जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, जिन्हें अल्लाह ने हिदायत और इल्म की रोशनी के साथ भेजा। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजरा, शैतान ने इंसानों को बहकाना शुरू कर दिया। पहली बार गुनाहों की दुनिया का दरवाजा खुला। नाच गाना, खेल कूद और फजूल चीजों की मोहब्बत इंसानों के दिलों में बैठा दी गई। अब सवाल ये उठता है, क्या हम हजरत शीश अलैहिस्सलाम की तालीम को अपनाएंगे या शैतान के धोखे में पड़ेंगे? दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखिए, क्योंकि इसमें वो सच है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। पूरी हकीकत जानने के लिए अभी वीडियो देखें। RKTV 786 ऑफिशियल। सच, सिर्फ सच। अब मैं आपको हजरत शीश अलैहिस्सलाम की हकीकत और भी गहराई में समझाने जा रहा हूं, ताकि लोग इसे सुनकर इबरत हासिल करें और अपने ईमान को मजबूत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत शीश अलैहिस्सलाम इंसानियत की पहली रहनुमाई भाइयों और दोस्तों, हम सब इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर उनकी नस्ल के बढ़ने तक इंसानों का सफर बहुत अहमियत रखता है। आज हम बात करेंगे हजरत शीश अलैहिस्सलाम की, जिनका जिक्र बहुत कम किया जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि वह पहले इंसानों के लिए रोशनी की एक कश्ती थे। जब काबील ने अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया, तो यह इंसानियत का पहला कत्ल था। इस गुनाह के बाद इंसान दो हिस्सों में बंट गए। एक तरफ नेक लोग थे जो अल्लाह की इबादत करते थे, दूसरी तरफ शैतान के बहकावे में आने वाले लोग थे। लेकिन सवाल उठता है, कौन था जो हिदायत का पैगाम लेकर आया? कौन था जिसने गुनाहगारों को रोका? कौन था जिसने इंसानों को फिर से नेक रास्ते पर लाने की कोशिश की? वह थे हजरत शीश अलैहिस्सलाम। हजरत शीश अलैहिस्सलाम का नाम और पैदाइश जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहुत दुखी थे कि उनके बेटे काबील ने उनके दूसरे बेटे हाबील को मार दिया, तो अल्लाह ने उन्हें एक और बेटा दिया। इस बेटे का नाम था शीश। शीश का मतलब होता है अल्लाह की तरफ से दिया गया एक तोहफा। हजरत शीश अलैहिस्सलाम की पैदाइश उस वक्त हुई जब इंसान गुमराही और तौहीद के रास्ते के बीच फंस चुका था। हजरत शीश अलैहिस्सलाम की नबूवत और इल्म, अल्लाह ने हजरत शीश अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई और उन्हें हिदायत की रोशनी दी। उन्होंने पहला काम यह किया कि लोगों को शिर्क से रोका और तौहीद का पैगाम दिया। वही पहले नबी थे जिन्होंने इंसानों को इल्म की अहमियत बताई। उन्होंने इंसानों को खेती, लोहा गलाने, हथियार बनाने और लिखने का इल्म सिखाया। इसका मतलब यह हुआ कि हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने इंसानों को वह बुनियादी चीजें सिखाई जो आज भी हमारे समाज की नींव है। सोचिए, अगर हजरत शीश अलैहिस्सलाम न होते तो इंसान कभी भी तरक्की की राह पर न चल पाते। पहला इम्तिहान, शैतान का धोखा। दोस्तों, जब इंसान नेक रास्ते पर चलता है तो शैतान हमेशा उसे गुमराह करने की कोशिश करता है। हजरत शीश अलैहिस्सलाम जब इंसानों को हिदायत दे रहे थे, तब शैतान ने एक नया तरीका अपनाया। शैतान ने इंसानों के दिलों में नाच गाने और गुनाहों की मोहब्बत डाल दी। उसने इंसानों को सिखाया कि दुनिया की असली खुशी खेलकूद, गाना बजाना और ऐशो आराम में है। यहीं से इंसानों में पहली बार गुनाह खुलेआम होने लगे। हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी कोशिश की कि लोग फिर से नेक रास्ते पर आ जाएं। लेकिन धीरे धीरे लोग शैतान के धोखे में आने लगे और गुनाह को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। पहली किताब और इस्लाम की शुरुआत, बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि इंसानों को सबसे पहले लिखने का तरीका हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने सिखाया। उन्होंने इंसानों को बताया कि इल्म ही असली दौलत है। उन्होंने पहली बार एक किताब लिखी जिसमें अल्लाह की तौहीद, नेक अमल और गुनाहों से बचने की तालीम थी। यही वही दौर था जब इंसानों को इल्म और दीन का असली मतलब समझ में आया। हजरत शीश अलैहिस्सलाम की वफात और उनकी तालीम, हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी इंसानों को अल्लाह का रास्ता दिखाने में गुजार दी। उनकी तालीम के कुछ खास उसूल थे। एक, हमेशा अल्लाह की इबादत करो और शिर्क से बचो।
2 इल्म को हासिल करो और इसे आगे फैलाओ। 3 शैतान के धोखे से बचो, क्योंकि वह तुम्हें गुमराह करने के लिए नई नई चालें चलेगा। 4 गुनाह से बचो, क्योंकि यह इंसान की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह है। इन्हीं बातों की बुनियाद पर आगे चलकर इस्लाम पूरी तरह कायम हुआ और नबियों का सिलसिला जारी रहा। सबसे बड़ा सबक, क्या हम हजरत शीश अलैहिस्सलाम की तालीम को अपनाएंगे? भाइयों और दोस्तों, आज भी वही हालात हैं। आज भी शैतान लोगों को नाच गाने, फजूल के खेल कूद और हराम चीजों में फंसा रहा है। अगर हम हजरत शीश अलैहिस्सलाम की तालीम पर अमल करेंगे तो हम खुद भी बचेंगे और दूसरों को भी बचा सकेंगे। अब फैसला आपको करना है, आप कौन सा रास्ता अपनाएंगे। अल्लाह ताला हमें हजरत शीश अलैहिस्सलाम की तालीम से सबक लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको यह बयान पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर कोई इस मुबारक तालीम से फायदा उठा सके। अपने ईमान को मजबूत करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस्लामी बयानात से खुद को मालामाल करें। भाईजान, ये बयान और भी ज्यादा गहराई